हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको कक्षा 8 की गणित पढ़ा रहे हैं। तो इसके पहले हम इकाई 8 आपको पढ़ा दिए हैं, जो अच्छे से आप पढ़ लियो, यानी वर्ग समीकरण। तो आइए आज एक नए अध्याय चालू करते हैं। इकाई 11 है, वाणिज्य गणित है। तो वाणिज्य गणित में हमें क्या क्या पढ़ना? चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। जब कह रहा है कि समयावधि 3 इकाई से अधिक न हो, यानी समय 3 वर्ष से ज़्यादा न हो। वार्षिक पढ़ना, अर्धवार्षिक पढ़ना, तिमाही पढ़ना। फिर कह रहा है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि एवं घाटे की दर पर, यानी इस टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़ना है। तो आइए फिर हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ते हैं और अच्छे से हम समझते हैं। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्लास 7th में आपने पढ़ा था साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक साल समान रहता है। यानी पहले वर्ष अगर आप 200 दे रहे हो तो दूसरे वर्ष भी 200 होगा, तीसरे वर्ष भी क्या होगा? 300 होगा, चौथे वर्ष क्या होगा? समान रहेगा। यानी साधारण ब्याज क्या होता है? वो समान होता है। चलिए हम साधारण ब्याज भी आपको बता देते हैं। अगर हम साधारण ब्याज क्या होता है कि अगर साधारण ब्याज, अब साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होगा? प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होता है? समान होता है। इसमें ही लिख देंगे प्रत्येक वर्ष किसी राशि या धन, चाहे राशि ना लिख पाओ तो धन लिख दो, धन का ब्याज समान होता है। क्या होता है? समान होता है। ये हो जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ष। सपोज कर लीजिए अगर आपने दिया है किसी भी को रुपए में ब्याज पर लिया है, अगर आपने पहले वर्ष 100 रुपये ब्याज दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना? 100 रुपये लिए। ऐसा ही का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो अब ये पहले वर्ष हो गया। दूसरे वर्ष भी लोगे तब भी आपको 100 रुपये ही मिलेगा, उससे ज़्यादा ब्याज नहीं मिल सकता है। तीसरे वर्ष भी लोगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। चौथे वर्ष भी लोगे तब भी आपको क्या हो? 100 रुपये ही मिलेगा। और 5वें वर्ष लोगे तब भी आपको क्या होगा? 100 रुपये ही ब्याज मिलेगा। मूलधन जितना रहा हो, चाहे जितना रहा हो, अगर उसका ब्याज हम बना रहे हैं तो हमारे 100 रुपये ही होंगे, चाहे जिस वर्ष हम निकालें। तो प्रत्येक वर्ष क्या हो जाएगा? समान रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगर हम मान लें कि कोई राशि है जिसमें P होता है, यानी मूलधन, इसको मान लीजिए कितना? 1000 रुपये हो गया। आप उसको दे दीजिए R बराबर कितना? 10% पे उस पर दे दीजिए। और टाइम T के लिए कितना? 1 वर्ष के लिए। अगर 1 वर्ष के लिए देंगे तो बताइए कितना हो जाए? अगर इस सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है? P गुणे R गुणे T बटे कितना? 100। ये फार्मूला होता है। P का मान देखो कितना? 1000, और R का मान कितना? 10, और T का मान 1, और बटे कितना? 100। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। अगर आप ये पहले वर्ष हमने निकाला 1 वर्ष के लिए, यानी चाहे पहले वर्ष निकाल लिया, यानी 1 वर्ष बाद ये देगा। और 2 वर्ष बाद अगर निकाल दें, 2 वर्ष बाद निकालो तब भी देखो वही आएगा। SI बराबर मूलधन कितना था? 1000 ही था। दर 10% पे रेट पे था तो 10 ही %, लेकिन समय कितना? 2 हो जाएगा, यानी T बराबर 1 था। यहाँ 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो ये बटे कितना? 100। देखो 0 से 0 कट गए, ये 0 से, तो यहाँ से गुणा कराएंगे तो ये कितना? 200 हो जाएगा। तो अगर आपको 200 निकालो तो पहले के लिए 100, दूसरे लिए भी 100 दिया था ना, तभी तो 200 हुआ गया। अगर हम ऐसे तीसरे वर्ष का निकालें तो तीसरे वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाए? यानी 3 वर्ष बाद ऐसा ही निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाए? 1000 और गुणे कितना? 10, और गुणे कितना? 3, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए हम क्या ले लेंगे? यहाँ पर 3 ले लेंगे, और बटे कितना? 100। 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे, गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 300 रुपये आ गया। 300 आने का मतलब पहला दूसरा तीनों जोड़ोगे 3, तो वही हमने कहा यदि किस प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या हो? समान हो तो साधारण ब्याज बोलते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है इसको समझिए, और इसके बाद क्वेश्चन इसी पर लगाते हैं। अब अभी आपको बताना होगा कि कौन सा ब्याज, अगर आपसे दे दो किसी को पैसे, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे देना हमें अच्छा होता है कि साधारण ब्याज पे देना अच्छा होता है? चलिए, मूलधन सब कुछ वही रहेगा, आया समझ में। अब आप देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, अगर हम सबसे पहले इसका चक्र है चक्रवृद्धि,
अगर बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है चक्र और दूसरा है प्लस किससे, वृद्धि से। चक्र का मतलब क्या होता है, चक्कर, चक्कर का मतलब पहले वर्ष, और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। वृद्धि का मतलब क्या हो जाए, बढ़ोतरी होगा। यदि कोई ब्याज दे दें लेकिन प्रत्येक चक्कर में उसके ब्याज में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो उस प्रकार के ब्याज को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लिख सकते हैं चक्र प्रत्येक वर्ष, यानी वह ब्याज, या लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक चक्कर पर बढ़ोतरी वाला ब्याज है। समझ में, यानी प्रत्येक चक्कर में ये बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं अब ये कैसे बढ़ता है। तो चक्रवृद्धि निकालने का पहले फार्मूला समझ लेते हैं। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज का इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र बराबर मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन, ब्रैकेट लगाइए, 1 प्लस ये दर होता है और बटे कितना, 100 की पावर समय होता है। ये फार्मूला होता है, लेकिन सबके लिए सिंबल यूज कर लेते हैं। मिश्रधन को ए से लिखते हैं, मूलधन को पी से लिखते हैं, और दर को क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं, और बटे 100 और पावर कितना, एन, समय को एन लिखते हैं। तो ये सूत्र हो जाएगा, जहाँ पे सबका सूत्र हो गया। तो इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन, ऐसे भी बोला जाता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं, इसको ए से लिखते हैं, और पी क्या होता है कि मूलधन होता है, और आर क्या होता है, ये दर होता है, और एन क्या होता है, समय होता है। तो अभी हमने जिसके स्थान पे जो लिखा था ये हमारे पास आ गया। अब आपको कभी भी, अभी हमने चक्रवृद्धि मिश्रधन बताया, चक्रवृद्धि हमें क्या निकालना है, मूलधन, वो निकालते, ब्याज निकालते, तो चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि लिखना था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन, देखो यहां पे हम मिश्रधन ऐसे लिखते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। चलिए निकालिए। अगर इसको हम क्या लिखते हैं, चक्रवृद्धि को ऐसे रहने देते हैं, मिश्रधन लिखा हो, मिश्रधन को ए से लिखते हैं और माइनस पी, तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, अगर हम पी बराबर मान लेते कितना, 1000 रुपये, और आर बराबर आपने किया 10% पे ही दिया था, और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए दिया था, एन बराबर कितना, 1 वर्ष। तो सबसे पहले निकालिए। तो अगर हम ए निकालेंगे, ए बराबर क्या होगा, अगर आप पी अभी फार्मूला बताए, ये फार्मूला, तो पी के स्थान पे कितना, 1000 रखो, 1 प्लस आर की वैल्यू कितना, ये हो जाएगा 10/100, एन का मान 1, तो ये हो जाएगा कितना, 1000, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1 + 1 कितना हो जाए, 10 हो जाए, 10 हो जाएगा। 10 × 10 11 होगा, यानी ये इससे गुणा होता है, ये जुड़ जाता है, तो 1000 और ये 11 कितना, 10 आ गया। देखो 1 0 से 0 कट गया, तो 11 से 1 में गुणा, 11 1 के 11, तो बताइए कितना हो जाएगा, 1100 आ जाएगा। ठीक, ये क्या आ गया, हमारे पास मिश्रधन आया। तो हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो तो कितना हो जाएगा, अभी हमने कहा a माइनस पी, तो a का मान कितना है, 1100, और माइनस पी घटा दीजिए, तो 1000 घटाओ, तो बताइए कितना आ गया, 100 रुपये आया। पहले वर्ष तो सबका समान आया, क्योंकि पहले वर्ष हमने निकाला था इसका भी 100 रुपये आया, और दूसरे वर्ष निकाला था तब भी इसका कितना है, 100 रुपये आया। अब आगे हम फिर बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास पहला तो समझ में आ गया। अब हम किसके लिए निकालें, पहले वर्ष के लिए। अब हम निकालते हैं दूसरे वर्ष, 2 वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष के लिए निकालो तो a बराबर केवल n का मान 2 हो जाएगा और सब सेम रहेगा, तो 1000 हो जाएगा, 1 + 10 कितना, 100 की पावर 2। 2 वर्ष के लिए निकालोगे तो 1000, 1 0 से 0 कट गया, तो 1 + 1 कितना, ये हो जाएगा 10 ऑफ होल स्क्वायर। 1000 आप ऐसे लिख दीजिए, 10 × 10 11, तो आप जानते हो 11 कितना, 10 ऑफ होल स्क्वायर हो गया। तो आप बताइए 1000 तो ऐसे रहेगा,
अगर 11 को वर्ग करोगे तो कितना है, 11 करें हम 121 बटे कितना 10 देखिए, एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो, दो जीरो कट गए, तो 10 गुणे कितना बचा 121। अगर गुणा कराओगे तो 1210 रुपये दूसरे वर्ष मिलेगा। अब आप इसका भी ब्याज निकालो। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, इसको CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो अभी हमने कहा A माइनस पी, तो ए का मान कितना था 1210 था, और आप निकालिए इसका मान कितना, P का मान 1000, तो घटाओगे तो कितना 210 रुपये मिलेगा, यानी 1000 घट जाएगा तो 210 रुपये। अब आपने सबसे पहले दो इसमें निकाला तो पहले वर्ष तो समान रहता, लेकिन दूसरे वर्ष क्या था 200 आया, लेकिन आप देखो दूसरे वर्ष कितना आ गया, यहाँ 310 आ गया। जब 310 आ गया तो बढ़ोतरी हो गई कि नहीं। अब आप देखो पहले 100 था, दूसरे वर्ष 210 आया, ऐसे तीसरे वर्ष निकालेंगे वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जब अगर बढ़ता हुआ चला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यही कहा गया कि चक्रवृद्धि एक ऐसा ब्याज है कि प्रत्येक चक्कर में क्या हो, बढ़ोतरी हो रही हो, तो इस प्रकार के ब्याज को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको हमने अभी सबसे पहले बताया, कभी भी आपको क्या देने में फायदा होगा, आप अगर किसी को ब्याज दे रहे हो, धन अगर आपने किसी को पैसा दिया 100 रुपये, तो आपको देना चाहिए किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे कि साधारण ब्याज पे। तो जिस पर हमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो उसी पे तो हम देंगे। तो हमें अगर साधारण ब्याज पे मिलते हैं 200 रुपया मिलता है 2 साल के लिए, और इसके बाद अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 210 रुपया, तो 10 रुपया ज़्यादा मिल गया ना। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि हम किसी वस्तु को, अगर किसी भी व्यक्ति को अपना पैसा दे रहे हैं, तो अगर दे तो हमेशा क्या चक्रवृद्धि ब्याज पर, जिससे हमें भी फायदा होता चला जाएगा। नहीं तो आप हमेशा 200 रुपये ब्याज लोगे, वो हमेशा 10 रुपये घाटे में आगे ना, अगले फिर आगे जाओगे, तो फिर जितने वर्षों के लिए दोगे ये हर वर्ष क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कभी भी हम देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज पे। तो आप जानते हो बैंक भी देता है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पे। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो भी क्या करता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे ही देता है। यानी कोई भी बैंक हो गया या हम और कहीं से पैसा लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज से ही मिलता है। साधारण ब्याज का पैसा देना हमारे, क्योंकि ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगाया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। यानी ब्याज के ऊपर लगाया जाने वाला ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा। लेकिन इसकी गणना करते से, यानी सारी वैल्यू, ये मेरा मेन सूत्र है, इसी की सहायता से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने सारी वैल्यू लिखा है। इस वैल्यू को, सूत्र को याद कर लीजिए, इसके बाद प्रयोग। अब इसमें कुछ हमारे लिए बेसिक जानकारी है, आइए वो जानकारी लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ और बेसिक जानकारियाँ। सबसे पहले समय से संबंधित, क्योंकि समय और ब्याज से हमें संबंधित करना पड़ता है। समय और ब्याज दो चीज हमें देना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा कि समय क्या कह रहा है और इसमें। तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, आप कहोगे कि 12 माह होते हैं। ठीक, अगर एक वर्ष में 12 माह, तो अगर एक छमाही में कितने महीने होते हैं, एक छमाही पूछा जाए तो एक छमाही में कितने महीने होते हैं, आप कहोगे 6 माह होते हैं। ये भी आपको करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर एक तिमाही अगर पूछा जाए, एक तिमाही में कितने होते हैं माह, तो 3 माह। ये आपको बेसिक सी जानकारी है जो याद होनी चाहिए। तो एक छमाही में कितना, 6 माह होते हैं। छमाही का मतलब 6, तिमाही का मतलब 3। ये याद रखना, छमाही कहा गया तो 6 हो जाएगा और तिमाही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा ये देखना है। जब कहा गया एक वर्ष है, तो अगर आपसे पूछा जाए एक वर्ष में कितनी, एक वर्ष में बराबर कितनी छमाही होगी, तो आप एक वर्ष में देखो, एक वर्ष जो होता है 12 महीने का, तो आप क्या लिख सकते हो, 6 6 12 कितना, 2 छमाही होगा कि नहीं। आगे आ जाइए, अगर आपसे पूछा जाए एक वर्ष में कितनी तिमाही होगी, तो 3 से 12 को भाग करो, 3 चौक कितना 12, 4 तिमाही होगी। ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे अभी हमें मिलेगा सारी वैल्यू, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक वर्ष, फिर आपको पूछा जाए एक छमाही, एक छमाही में कितना होंगे तिमाही, तो एक छमाही में कितना, 6 से अगर एक छमाही में 6 महीने होते, 3 से भाग तो 3 दूनी 2 तिमाही हो जाएगा। अब आ जाइए 1.5, अगर आपसे कहा जाए 1 सही 1 बटा वर्ष,
एक सही 1 बटा यानी 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब 12 और 6 महीना। 1.5 वर्ष मतलब कितना, 1 वर्ष और प्लस 6 महीना और 18 महीने। 18 महीने में कितनी छमाही, तो अगर 6 से भाग करो, 6 3 कितना, ये हो जाएगा 6 3 18 यानी 6 छमाही हो जाएगी। अब 1.5 वर्ष में अगर हम बात करें तो आप कभी भी 1.5 वर्ष आप जोड़ लीजिए, तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या, 18 महीने। अगर आपसे तिमाही पूछा जाए तो 1.5 वर्ष में 18 को तो नहीं भाग कर सकते, इसलिए तिमाही इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक, कि 1.5 वर्ष में। तो 1.5 वर्ष में कितनी तिमाहियाँ होती है, ये हो जाएंगी 3 छमाही हो जाएगी। सबसे पहले 2 वर्ष आ जाते, चलिए 2 वर्ष में कितनी छमाही होगी, तो 2 वर्ष का मतलब कितना, 24 महीने, 6 चौको कितना, 24 छमाही आ जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा इस पे, ठीक, कहीं भी मिलेगा तो जैसे ब्याज संयोजित करेगा वैसे ही आपको याद रखना है। अगर आपने नहीं याद रखा तो आपको जरूर से जरूर ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। उस स्थिति में आप अपने आप से बच नहीं पाओगे कि बच पाओगे, तो उस स्थिति में क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसमें हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आइए हम उन्हीं को सीखते हैं। ये हमारा हो गया। देखिए अगला भी हमने कहा था इसमें छमाही, 1.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होगी, तो 1.5 वर्ष मतलब 18, तो एक तिमाही में कितना, 3, अगर 3 से भाग करोगे 18 को, 3 छक 18 छमाही हो जाएगा। वो सॉरी तिमाही है, तिमाही, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसमें समय और ब्याज से संबंधित, अब हमने पहले समय को समझ लिया, अब ब्याज को समझते हैं, ठीक। अब ब्याज जब समझोगे तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हमें क्या कह रहा है। अगर एक टेबल बना के ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आप ब्याज को संयोजित करिए, तो ब्याज हम कैसे संयोजित करते हैं, एक क्या करेंगे, वार्षिक ब्याज दर, दो ही प्रकार से लिया जाएगा। एक वार्षिक लेंगे या तो हम छमाही लेंगे, छमाही ब्याज दर, और या तो आप क्या करेंगे, तिमाही लेंगे, तिमाही ब्याज दर। तो जब संयोजित करेंगे, अगर मान लीजिए किसी वस्तु से हम किसी व्यक्ति से ब्याज ले रहे हैं तो ये 5% ले लीजिए, ठीक। तो आप बताइए अगर वो कह दिया जाए ब्याज छमाही संयोजित किया, 1 वर्ष में कितनी छमाही है, 2, तो इसको भाग कर दीजिए तो ये 5/2 हो जाएगा। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष में कितनी छमाहियाँ होती है, अभी हमने बताया 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, अगर आप निकालोगे तो ये लिखा है 1 वर्ष बराबर 2 छमाही, तो आप 2 से भाग कर दिए। फिर तिमाही अगर संयोजित किया जा रहा है तो ये ब्याज अगर वार्षिक लिया जा रहा है लेकिन तिमाही संयोजित कर रहे हैं तो ये 5 कितना हो जाएगा कि 3 चौक कितना 12, 4 छमाही होती है। अभी हमने लिखा 1 वर्ष में कितनी 4 होता है, तो आप 4 से भाग कर दोगे तब ये आ जाएगा। चलिए अगला, फिर ऐसे आपको मिल जाए, अगर सपोज करिए 10% वार्षिक ब्याज ले रहा है तो 1 वर्ष में कितनी छमाही 2 होती है, तो 2 से भाग करो, 2 पंचे कितना यानी 10/2%, और भाग कर देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाए। फिर अगले में 1 वर्ष में कितना होता है आप जानते हो, ये हो जाएगा 10%, और 10 का 4 से भाग करोगे क्योंकि कितनी छमाही होती है, 4 छमाही तिमाही होती है। अगर ये होता है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा, तो हम इनको क्या कर देंगे 4 से भाग करेंगे। अगर आपको कभी कहा जाए ब्याज दर तिमाही संयोजित किया जाए 4 से भाग करिएगा, अगर छमाही संयोजित किया जा रहा है तो आप किससे भाग करोगे, याद रखना छमाही से 2 से भाग करोगे। चलिए ऐसे हम अगर 15% का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 15/2% और ये 15 कितना 4%, यानी तिमाही से 4 में भाग करोगे और छमाही से 2 में भाग करोगे। ये आप याद रखना, क्योंकि इसी के आधार पे हम क्या करें, कोई छमाही या तिमाही जो होगा उसको सॉल्व करेंगे। इसी के आधार पर कोई भी क्वेश्चन मिला तो आपको यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन जब मिलेगा तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो बेसिक जानकारियाँ हमने पढ़ लिया, जो हमें बेसिक जानकारियाँ थी सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो हमने पढ़ लिया। एक है आपको ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर ही आपने कापी बनाइएगा, अगर आपको 12% ब्याज दर पे मिल जाए तो उसका आप बताइए कि इसका अगर हम 12% लेंगे तो कितना परसेंट छमाही होगा और कितना परसेंट तिमाही होगा, ये आपको बताना है। तो आप जानते हो ये जैसे हम जिससे भाग करें उससे इसमें भाग करना और इससे भाग कर देना, तो आपका आ जाएगा। तो बस इतने ही रखते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो भी, तो आपको देखने में उतना अच्छा नहीं लगे, उबन सी महसूस होगी। तो आइए फिर बस इतने तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेकर मिलते हैं। पहले एक्सरसाइज अभ्यास 11A से। बस आप ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।